Assalamu alaikum everyone. Good morning everyone. How are you everyone? I hope all of you fine. I am also fine. Today is my session how to crack CAR TET paper 1. Today I will discuss about this session. All about this session means you have to how do you go with small period of time you can get easily crack this examination, which I also followed this strategy to crack the CAR-TT and CTET also. So what I did, so that's why, that is the reason, you know, some things is there for cracking the exam, who those are cracking and who those are not cracking. Some little bit differences there. Both are reading, writing, learning, everything both are doing same, but some things is different. That's why they will get, they will win, they will crack the examination. Smart work, hard work plus smart work, you do both. Only you are doing hard work, you are reading, writing, not revising your notes, means that is not useful for you. That is not useful for your examination. What your examination is need, what they are, what the examination expect from you people, you follow, you see that consistent, which you know, consistency. Yes. सो वही कैसे आप कम टाइम में कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी आज. टुडे आई विल शो यू व्हाट माय स्ट्रैटेजी. पी वाई क्यूज़, फर्स्ट मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, पी वाई क्यूज़ एनालाइज करना है आपको. इसीलिए मैं डेली अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ पी वाई क्यूज़. आप वो जाकर देख सकते हैं. विदाउट पी वाई क्यूज़ यू नो, कौन सी रोड पे आपको चलना है, कौन सी मंजिल आपको मिलनी है, ये आप कब तय कर पाएंगे. कितना किलोमीटर का रास्ता है, कौन सी वे से आपको जाना है, कौन सा मोड़ कब लेना है, अप डाउन आते हैं, यू नो. इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज वे, रोड. The road teaches to us how to go, how to what पार कर सकते हैं आप रोड, कैसे आप पार करेंगे वो मेथड, यू नो. एक रोड एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को समझने के लिए. तो वही बताना चाहूँगी. कमिंग बैक टू माय टॉपिक. पहले आप क्या करना है, पी वाई क्यूज़ का एनालाइज करना है. कुछ नहीं सोचना आप मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, सब आ जाएगा. पहले आप पी वाई क्यू एनालाइज करना है. नेक्स्ट, ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है, टोटल नंबर कितने हैं, 150 क्वेश्चन है. ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्क्स इज हियर. आप अगर गलत भी टिक करते हैं तो आपका नेगेटिव नहीं कट होगा. अब फर्स्ट हमारा कौन सा रहता है, लैंग्वेजेस रहते हैं. जैसा कि मेरा उर्दू एंड इंग्लिश है, तो 30 मार्क्स में अब रेफरेंस कौन से आपको बुक करना है, फर्स्ट एनालाइज किए, फिर उसमें से आप एक बार आपको रिवीजन हो जाता है उसमें कौन से क्वेश्चंस कैसे आ रहे, किधर से आ रहे, क्या नहीं, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ते जाना, उसको एनालाइज करते जाना, ऐसे क्यों वैसे क्यों, इतना ही. मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ क्रैक, डोंट माइंड इट. आपको माइंड ही नहीं करना है सब. तो आप क्या करना, तब आप आना बुक्स पे. पहले आप बुक्स पढ़ते जा रहे, कहाँ पे जाके पहुँचना है आपको वो ही नहीं पता, तो आप कैसे कर सकते. जब आप यहाँ पे रीडिंग लेते, तो जब आप यहाँ पे पढ़ते, तो आपको क्या होता, रिवाइज होता, रिवीजन होता, कौन सा कंटेंट मुझे किधर से उठाना है, कौन सा कंटेंट मुझे कितना पढ़ना है, कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है, किसको ज़्यादा जोर देना है, किसको नहीं पढ़ना है, यू नो. आपको यहाँ पे वो माइंडसेट हो जाएगा. तो उर्दू तो आपकी मदर टंग है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कुछ भी नहीं. ग्रामर के लिए आपको 6 to 10 के TSRTC बुक्स. कर्नाटका TET है तो कर्नाटका TET के बुक्स ही पढ़ना है आपको.
आप एनसीईआरटी पढ़ रहे, यूजफुल, दे आर ऑल्सो यूजफुल, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यू. आई एम नॉट टेलिंग दैट इज नॉट यूजफुल, you know that is also useful, that is also worth for you. But it is better, you know आप 6 to 10 के बुक्स, आप DSRTC के जो भी, मतलब जैसा ही लेसन के बाद आपको ग्रामर पार्ट दिखता हो तो वो ग्रामर पार्ट को आपको नहीं छोड़ना, और जो आप रीड करते वही उसमें से ही आपको पैसेज पूछते, इससे बाहर कुछ नहीं जाता. और पेडागोजी के लिए क्या है, D.ED की बुक आती, वो D.ED की बुक आप रेफर करना, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ रहा सो है, मैं एनालाइज की हूँ, डेफिनेट वहाँ से ही क्वेश्चंस उठ रहे हैं और वहाँ से ही डायरेक्ट उन उठा के डाल के पूछ रहा आपको. नेक्स्ट, इंग्लिश 30 मार्क्स है, तो रेफरेंस बुक्स अगेन आपको 8 to 10 के DSRTC बुक्स पढ़ने हैं. पेडागोजी के लिए आप क्या है, चलो पढ़ने बैठे इतने मोटे मोटे बुक्स, नो, हो ही नहीं सकता है. आप यहाँ पे पढ़ रहे पेडागोजी उर्दू में, तो वही रिलेटेड टू पॉइंट वही रहता है, तो आप क्या करना, PYQ से कवर कर लेना. नेक्स्ट, पेडागोजी आता, ये भी 30 मार्क्स का रहता. तो रेफरेंस बुक आपको क्या करना है, लर्निंग थ्योरीज देखना है. यूट्यूब चैनल पे आते हैं लर्निंग थ्योरीज, आप डाल मार के देखेंगे तो आ जाते. और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ लर्निंग थ्योरीज का, आप मुझे कमेंट करना तो मैं स्टार्ट करूँ. और सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे क्या करते, पेडागोजी उर्दू में पढ़ना स्टार्ट करते, नहीं, दैट इज़ नॉट वर्थ फॉर यू, बिकॉज ट्रांसलेटेड आता, पूरे लैंग्वेजेस ट्रांसलेटेड डालता हूँ, चाहे वो कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, एनीथिंग. नो, इंग्लिश नॉट, उर्दू, मराठी, कितने लैंग्वेजेस देता हूँ, क्या करता, सीधा ट्रांसलेट डालता, जिससे आप लोगों को एक भी क्वेश्चन समझने ही नहीं आएगा. तो इसलिए पेडागोजी आप क्या करना, इंग्लिश में पढ़ना, दूसरी कौन से भी लैंग्वेज में नहीं पढ़ना. क्लियर हो गया अभी है. D.ED के बुक्स बेस्ट है पेडागोजी के लिए. नेक्स्ट, EVS रेफरेंस बुक आपको वही साइंस का पूछ रहा हूँ, उठा के दबा के उठा के पूछ रहा हूँ साइंस का. DSRTC की 6 to 10 पढ़ लो, बस हो जाएगा. और पेडागोजी के लिए अगेन PYQ के अलावा कौन सी भी बुक नहीं उठाना. मैथ्स, ये तो कभी तो डिग्री लेवल तक भी जा रहा है मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई नो अबाउट दैट. बट आपको क्या करना है, बेसिक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से जो आ रहे हैं वो आपसे नहीं छोड़ना. 6 to 10 के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, पूरे यूनिट्स कवर कर लेना. पेडागोजी के लिए PYQ, ये है एक स्मार्ट वर्क, और आपको कोई भी नहीं बताएंगे ये वाला स्मार्ट वर्क. वाई, बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी फ्रॉम योर पीपल. उनको क्या है, अर्निंग करना है, इसीलिए आप वो बोलेंगे वो यूट्यूब चैनल देखो, ये यूट्यूब चैनल देखो. एंड अगेन, हाँ, यूट्यूब चैनल देखने में कुछ खराबी नहीं है, अगर आपको वो वर्थ इट होना वैसा चैनल आप चूज़ करके देख सकते. सीटेट के लिए मैं बोल सकती हूँ हिमांशी सिंह, उसके अलावा कोई भी मेरे को लगता नहीं कि हाँ ये मतलब ऐसे कर सकते, नहीं. उसके पास बहुत बेस्ट नॉलेज है, मैं तो उसका ही प्रेफरेंस दूंगी, प्रेफर करूँगी उसका ही नाम. एंड नेक्स्ट, इट्स ऑल अबाउट दैट टुडे सेशन. आपको बेटर वे में यही करना है, फर्स्ट PYQ एनालाइज करना, फिर बाद में से 6 to 10 के बुक्स लेना, लेके जो है आपको उसमें से ही पढ़ना है और उसमें से ही क्वेश्चन पूछता, उसके बाहर नहीं जाता. ये मैं डेफिनेट कह सकती हूँ, क्योंकि आई नो इट, आई हैव क्रैक्ड 2 times seated plus carted, so I can tell everything. So thank you for watching my video. If you really liked my video, means you have to subscribe my channel and share my videos from your friends group. And this is all about today's session. Thank you once again. I will come back with a new video. Please give comment. Yes, thank you.